हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फन स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपी बेट 2020 के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं 19 नवंबर से काउंसलिंग शुरू होना था। तो राउंड 1 का यानी रैंक 1 से 50,000 जिनका भी रैंक आता है तो उनका आज से काउंसलिंग शुरू हो चुका है। तो रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो चुका है। तो फीस पेमेंट कैसे करना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, क्योंकि अगर आपने थोड़ी भी मिस्टेक करी फीस पेमेंट करने में तो हो सकता है कि अगर आपको सीट अलाउड ना हो तो आपका 5,000 रुपये चला जाएगा। तो आप केयरफुली इस वीडियो को देखना ताकि आप समझ पाएं कैसे कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे फीस पेमेंट करना है और आपको कौन सा बैंक डिटेल डालना है। चलिए देखते हैं हम। तो जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे sarkarijal.com के, तो आपको वहां पर यूपी बीएड काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में दिया होगा। तो आपको यहाँ पर नीचे आने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं काउंसलिंग गाइडलाइन, इसको आप पढ़ सकते हैं खुद से भी। कॉलेज डिटेल भी यहाँ पर दे रखा है, ये आप पढ़ सकते हैं। हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो यहाँ पर लॉग इन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस ओपन होगा जिसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन या आईडी या फिर और पासपोर्ट डालकर लॉगिन करना होगा, ठीक है। तो आप लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो इस इंपॉर्टेंट नोटिस को आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। क्रेडिट डेबिट कार्ड ऑफ ऑल बैंक आर एक्सेप्टेड हियर, यानी क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा ऑल पेमेंट आर फीस फ्री ऑफ चार्ज, जो भी आप यानी कि जो भी आप पेमेंट करेंगे उसका चार्ज एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। उसके अलावा ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पर आप देखिए, इफ री ट्राइंग फॉर पेमेंट प्लीज फर्स्ट चेक वेदर if your earlier transaction was successful or not, any excess payment made would be refunded in 5 to 6 days। यानी कि अगर आपका पेमेंट जो है पहले बार आपने पेमेंट किया तो वो अनसक्सेसफुल रहा, दोबारा आपने किया तो वो सक्सेसफुल हो गया, यानी कि दोनों बार आपका पैसा कट चुका है, तो जो ज़्यादा पैसा कटा है वो आपका 5 या 6 दिन में आपको रिफंड कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। आगे हम बात करेंगे। उसके अलावा आपको यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक हियर फॉर द काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे जैसे ही कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा जिसमें आपका डिटेल दिया होगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होगा, रोल नंबर दिया होगा। उसके अलावा कैंडिडेट नेम, आपका नेम दिया होगा, ईमेल आईडी दिया होगा। आगे हम अब देखेंगे इसमें क्या क्या और दिया है। उसके अलावा अल्टरनेट मोबाइल नंबर, यानी जो भी आपने मोबाइल नंबर डाला होगा वो सब दिया होगा। जेंडर यानी आपकी जितनी भी डिटेल है वो दी हुई होगी। उसके अलावा रैंक यहाँ पर दिया होगा, आपका रैंक कितना है, ठीक है। आगे हम अब देखेंगे। नीचे आने के बाद आप देखेंगे आपका काउंसलिंग राउंड डिटेल दिया होगा कि आपका किस राउंड में किस फेज में आपका काउंसलिंग होना है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपके रैंक पर डिपेंड करेगा कि आपका किस राउंड या फिर किस फेज में आपका काउंसलिंग होना है। तो ये आप देख लेना ध्यान से। उसके अलावा बैंक डिटेल में आप यहाँ पर नोट करना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेन जो पार्ट है यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखना यहाँ पर, प्लीज प्लीज फिल द अकाउंट डिटेल केयरफुली इन केस द कैंडिडेट इज नॉट अलाउड अ सीट रिफंडेड कैन बी प्रोसीड इनटू दिस अकाउंट। यानी कि अगर आपको सीट अलाउड नहीं होता है, तो जो आपका फीस कटा रहेगा 5,750 रुपये, 5,750 रुपये, जिसमें से आपको 5,000 रिफंड कर दिया जाएगा। अगर आपको सीट अलाउड नहीं होता है तो आपका 5,000 रिफंड कर दिया जाएगा, और वो रिफंड का पैसा उसी अकाउंट में किया जाएगा जिस अकाउंट का आपने डिटेल दिया होगा फिल करते समय। तो ध्यान रखना, अगर आप साइबर कैफे से भी पेमेंट कराना, तो आप अपने बैंक का डिटेल देना, क्योंकि अगर आपको सीट अलाउड नहीं होता है तो जो 5,000 रुपये है अगर आप साइबर कैफे वाले का बैंक अकाउंट डालेंगे तो उसके अकाउंट में चला जाएगा, तो हो सकता है ये आपका पैसा डूब जाए। इसलिए आप अपना इसमें अकाउंट नंबर डालना, इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर थोड़ी भी गलती करते हैं तो आपका 5,000 रुपये चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर डिटेल आपको देना है, अकाउंट होल्डर नेम, ये सब आप देख लेना खुद से। आगे हम बात करेंगे इसमें। यहाँ पर देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज अपलोड हियर द क्लियर इमेज ऑफ कैंसल्ड ओरिजिनल चेक लीफ where in name the account folder with the detail is mentioned। यानी कि जो आपका कैंसल चेक होगा या फिर जो आपकी पासबुक की फोटो कॉपी होगी, जो मेन पेज होता है पासबुक का, वो आपको अपलोड करना है। ये आप अपना अपलोड करेंगे, ध्यान रखना। ये आप अपना अपलोड करेंगे या फिर अपने या फिर मम्मी पापा का किसी का भी अपलोड करेंगे। साइबर कैफे वाले का मत अपलोड करवाना, आप अपना यहाँ पर अपलोड करना, इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम फीस डिटेल के बारे में, देख लेते हैं यहाँ पर।
तो फीस डिटेल जो है 750 रुपये जो है वो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के बारे में है। और जो 5,000 रुपये है एडवांस कॉलेज फीस है, यानी कि जितना भी आपका कॉलेज फीस होगा एडमिशन लेते टाइम आपका 5,000 उसमें से कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम आगे बात करेंगे इसमें। उसके बाद सबमिट कर देना, आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ से सक्सेसफुल हो जाएगा। हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो जो 19 नवंबर है उस दिन सिर्फ आपका रजिस्ट्रेशन होगा। 19 नवंबर को रजिस्ट्रेशन होगा, ध्यान रखना 19 नवंबर को रजिस्ट्रेशन होगा। उसके अलावा 20, 21 और 22 को यानी 3 दिन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग को आपको मौका दिया जाएगा। 20, 21, 22 को और 23 को भी आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और ध्यान रखना 24 को कॉलेज अलाउड किया जाएगा कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन मिला यानी सीट मिला है, ठीक है। तो 24 तारीख को। उसके अलावा 25, 26 और 27 तारीख को आपको सीट कंफर्म करने के लिए फीस पेमेंट करना पड़ेगा, यानी 3 दिन के अंदर 25, 26 और 27 इन 3 दिनों में आपको अपना सीट कंफर्म करने के लिए फीस पेमेंट करना होगा। तो इस डेट को आप ध्यान रखना। आज के इस वीडियो में बस इतना ही मेरे पास इंफॉर्मेशन था। जैसे ही और नोटिस आती है या फिर कोई इंफॉर्मेशन आता है तो मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू गाइस।